नमस्कार। तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिवाली के अवसर पर वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अजित सिंह बग्गा जी से बात करते हैं और एक विषय ये है कि जब दीपावली आती है तो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से एक चर्चा का विषय होता है कि पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन सिर्फ दीपावली के अवसर पर ही इस तरह की चर्चाएं क्यों होती हैं? क्या दीपावली के अलावा कभी पटाखे का इस्तेमाल नहीं होता, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो या गैर सरकारी कार्यक्रम हो या किसी अन्य धर्म जाति के त्योहारों के अवसर पर? तो इस विषय पे मुलाकात करते हैं। सर्वप्रथम अजीत जी, आपको हमारे चैनल और मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। क्या कहेंगे जो ये इधर भी जो नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, ना किसी चैनल का, होता क्या है कि जब भी त्यौहार आते हैं तो चाहे मीडिया हो चाहे प्रशासन हो, वो अपनी बातों को शुरू कर देता है, जबकि पटाखे से प्रदूषण पूरे साल होता है। यह है कि दीपावली और देव दिवाली और ये सब पे ज्यादा बचते हैं, तो अगर इससे प्रदूषण होता है तो अब इसको बंद कर दीजिए, नॉन प्रदूषण युक्त पटाखे बनवाइए और उसकी सुविधाएं दीजिए लोगों को ताकि उससे कार्य कर सके। अगर नहीं तो अगर ये बंद कर देते हैं प्रदूषण के कारण, तो कम से कम हमको लगता है कि पूरे देश के अंदर 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर ये बंद नहीं करते तो 2-4-5 करोड़ कान के बहरे हो जाएंगे, प्रदूषण से बीमार हो जाएंगे। तो अब इनको ये देखना है कि हम उधर भी 2-4-5 करोड़ को बचाएं और इधर भी 5 करोड़ को बचाएं और बम्बई बन जाए, सब बने। और अगर लगता है कोई विकल्प नहीं है तो पटाखों को बंद कर देना चाहिए। क्या होगा पटाखों से? जो बेरोजगारी बढ़ेगी और देश को कहीं ना कहीं इससे भी किसी न किसी प्रकार का टैक्स भी मिलता है। देश को तो देखिए दूध और दही से भी टैक्स मिल रहा है, अन्न से भी मिल रहा है। उसको तो देश का तो कभी पेट टैक्स से नहीं भर सकता है। आज हमारे देश में इतना टैक्स आ रहा है कि हमको लगता है 2015-16 के पहले इसका 5% 10% टैक्स आता था, लेकिन इसके बाद भी हर चीजों पे टैक्स लगता ही जा रहा है, हर सामान के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज चाहेंगे तो टैक्सों को घटा सकते हैं, खाने वाली चीजों को, दवाइयों को फ्री कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी सरकार को कितनी भूख है, कितना टैक्स चाहिए, इसका तो अंदाजा सरकार को ही लगाना पड़ेगा। अभी वर्तमान में वैसे भी बहुत से दलों में की मांग है, या उनका एक स्लोगन कहिए या उनकी एक सोच कहिए, या हमारे देश के युवाओं की रोजगार की समस्याओं को लेकर के हमेशा चर्चा चल रही है कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। पटाखे बंद होने से जो बेरोजगारी होगी उसका क्या विकल्प होना चाहिए? अगर पटाखा बंद होता तो चाहे पटाखा बंद हो चाहे शराब बंद हो, इससे बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। इसका विकल्प तो इनको बनाना ही पड़ेगा, और इनके विकल्प जो बन रहे हैं, जो योजनाएं ये दे रहे हैं, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। कुटीर उद्योग पनप नहीं पा रहे हैं, न ही लोकल से वोकल का कोई फायदा हो पा रहा है, न चाइना की कोई टक्कर का खेल हो पा रहा है। लेकिन योजनाएं इतनी है, बजट इतना है, सारा पैसा आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है ये सरकार और प्रशासन ही बता सकता है। पर जो जनता को उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, लोकल वोकल की, चाइना का टक्कर लेने की या कुटीर उद्योगों की। आज छोटा सी बात बताई जाए, टॉफी, बिस्कुट, नमकीन, आइसक्रीम, प्लास्टिक के खिलौने, कुछ लकड़ी के खिलौने, चूरन, पाचक और इस तरह की 50 चीजों को अगर लिया जाए तो आज 80% व्यापार बंद हो चुका है पूर्वांचल का, जिससे कम से कम 20 लाख 15 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 20 लाख लोग। लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं है। मुद्रा योजना 10 लाख से 20 लाख कर दी गई, पैसा ही नहीं मिलता किसी को, और जिसको मिलता है ऐसे आदमी को जिसको लेके डूबना है या जिसके पास पैसा है लेके मजा ले रहा है। तो सरकारी योजनाएं सड़क पर लानी पड़ेंगी
और जितने सरकार के नेता हैं, प्रशासन के लोग हैं, इनको हर महीने जनता के साथ बैठ के खुली चौपाल लगानी पड़ेगी और जनता के दर्द को ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये दर्द ऊपर अभी पहुंच नहीं रहा है, जिससे मुखिया सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हमारे मुखिया में और मोदी जी में कोई कमी नहीं है, आज जनता उन्हीं को देख के वोट दे रही है, पर इनके पास रिपोर्ट भी सही नहीं है, ये जानी चाहिए। एक छोटी सी मुलाकात दीपावली और पटाखे से होने वाले प्रदूषण व उससे संबंधित रोजगार और कर को लेकर हुई। जनता और सरकार इस पे गंभीरता से विचार करे कि अगर पटाखा को बंद करना है तो हर आयोजन में बंद हो, या पटाखे को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, उस रोजगार को ही बंद कर दिया जाए देश में। लेकिन उसके पहले उससे जुड़े जो लोग हैं जिनसे उसकी भी रोजी रोटी चलती है, उसको अभी जरूर ध्यान रखा जाए। आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।